सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब अच्छे हो? बच्चों, आज हम रिवीजन करेंगे पाठ शब्द विचार और चित्र वर्णन बगीचा। चलिए हम पहले शुरू करते हैं पाठ शब्द विचार से। पहला प्रश्न है आपका, शब्द किसे कहते हैं? आपने ये पाठ पहले भी पढ़ा हुआ है, बताइए शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का ऐसा मेल जिसका निश्चित अर्थ हो शब्द कहलाता है। वर्णों का समूह, वर्णों का मेल जिसका कोई अर्थ होता है उसे हम शब्द कहते हैं। फिर आगे है, एकार्थी व अनेकार्थी शब्दों से क्या अभिप्राय है? एकार्थी शब्द कौन से होते हैं बच्चों? जिन शब्दों का अर्थ सदा एक सा रहता है उन्हें हम एकार्थी शब्द कहते हैं। जिनका अर्थ बदलता नहीं है, सदा एक सा रहता है, उन्हें हम एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे रोटी, लोग, पत्थर, यह सदा एक से रहते हैं, कभी नहीं बदलते। अनेकार्थी शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द प्रयोग के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कर को आप क्या कहते हो? हाथ भी कहते हो ना, कर को हाथ कहते हो। तो ऐसे जो है जिन शब्दों का अर्थ भिन्न भिन्न होता है, एक ही शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। फिर है आपका तत्सम और तद्भव शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द क्या होते हैं बच्चों? संस्कृत के अनेक शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, ये सारे आपके क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। फिर तद्भव शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द संस्कृत के हिंदी में अपने रूप में कुछ परिवर्तन लेकर प्रयोग में आ गए हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कुछ शब्द जो हैं संस्कृत से हिंदी में आ गए हैं और कुछ उन्होंने परिवर्तन ले लिया है, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे है ग्राम, ग्राम को हम क्या कहते हैं? गांव कहते हैं। कर्म, इस कर्म आपका संस्कृत शब्द है और इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? काम। फिर आपके है देशज शब्द से क्या अभिप्राय है? जो शब्द देश की विभिन्न बोलियों से हिंदी में आ गए हैं उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोहा, बेटी, पत्थर, मिर्च। फिर है आपके सही विकल्प पर चिन्ह लगाइए। आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको एक पर सही का चिन्ह लगाना है। पहला है, सार्थक ध्वनियों का डैश क्रम शब्द की रचना करता है। अनिश्चित, निश्चित, छोटा। सार्थक ध्वनियों का निश्चित क्रम शब्द की रचना करता है, तो आप निश्चित पे सही का चिन्ह लगाएंगे। फिर है विपरीतार्थी शब्द परस्पर डैश अर्थ बताते हैं। विपरीतार्थी शब्द हमेशा कौन सा अर्थ बताते हैं? विपरीतार्थी शब्द को हम विलोम शब्द भी कहते हैं ना, और विलोम शब्द कौन सा होता है आपका? उल्टा शब्द बताते हैं। तो अनेक, उल्टा और सही, तो आपका विपरीतार्थी शब्द परस्पर उल्टा अर्थ बताते हैं। फिर तीसरा है, समानार्थी शब्द को डैश शब्द भी कहते हैं। विलोमनार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची। समानार्थी शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, तो पर्यायवाची पे आप सही का चिन्ह लगाएंगे। फिर है डॉक्टर विदेशी शब्द है जो डैश भाषा से लिया गया है। फारसी, अंग्रेजी, चीनी। कौन सी भाषा से लिया गया है? अंग्रेजी से। हाथी शब्द का तत्सम रूप है, क्या है? हस्ती,
हस्ती ये वाला या हस्ती ये वाला? दूसरे वाला। तो आप दूसरे वाले पर सही का चिन्ह लगाएंगे। फिर है आपका रिक्त स्थान। आपको ऊपर कुछ शब्द दिए हुए हैं और नीचे आपके रिक्त स्थान है। डैश शब्दों का अर्थ सदा एक सा रहता है। अभी हमने पढ़ा था कौन से होते हैं? एकार्थी शब्द। समान डैश शब्दों के अर्थ समान रहते हैं। कौन से? समानार्थी। कर का अर्थ डैश भी होता है, टैक्स। चांद का पर्यायवाची डैश है, शशि। चांद को हम शशि भी कहते हैं। कर्ण का तद्भव रूप क्या है? कान। तो बच्चों ये तो आपका पाठ था शब्द विचार, और हम आज रिवीजन करेंगे चित्र वर्णन बगीचा। आपको मैंने ये वाला करवाया था ना बगीचा। ये देखिए आपके पास ये चित्र है और इसमें क्या क्या हो रहा है ये आप सबने लिखना है कि इसमें जो जो हो रहा है वैसे वैसे आपको लिखना है। अब पहले ये चित्र देखिए। पहले ये बताइए कि यह चित्र किस चीज़ का है। तो आप पहली लाइन में लिखेंगे यह चित्र एक बगीचे का है। ठीक है, बगीचे का चित्र दिख रहा है आपको। लड़की झूला झूल रही है और एक बच्चा जो है दूरबीन से कुछ देख रहा है। बगीचे का चित्र है ना ये। तो पहले आप लिखेंगे यह चित्र एक बगीचे का है। दूसरा, इसमें देखिए कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4 5 6 है ना। तो आप लिखें इस बगीचे में 6 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। और क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखिए एक बालक ये देखिए पढ़ रहा है ना, और एक लड़की यहाँ पर चित्र बना रही है। तो आप लिखेंगे इस चित्र में एक बालक पढ़ रहा है और एक बालिका चित्र बना रही है। और क्या दिखाई दे रहा है? ये देखिए 2 बालक जो हैं गेंद से खेल रहे हैं। तो आप लिखेंगे 2 बालक गेंद से खेल रहे हैं। और एक लड़का ये देखिए ऊपर दूरबीन से कुछ देख रहा है और एक लड़की जो है झूला झूल रही है। तो आप लास्ट लाइन में 5वीं लाइन में लिखेंगे इस चित्र में एक बालिका झूला झूल रही है और एक बालक पेड़ पर बैठकर दूरबीन से देख रहा है। तो इस तरह बच्चों आपने इस बगीचे के चित्र को देखकर उसके नीचे उसकी लाइनें लिखनी है, 5 लाइनें। इसे हम कहते हैं चित्र वर्णन, कि आपने चित्र देखा और उसका वर्णन आपने लिखा। तो बच्चों आप इन दोनों को पहले याद करिए और फिर अपनी मम्मा को बोलें कि आपको नोटबुक में, रफ नोटबुक में क्वेश्चन लिख दे और याद करके आप उनको लिखिए। धन्यवाद।